नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम डीएसएसबी स्पेशल जो 500 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसका वीडियो नंबर 3, जिसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न, वीणा के साथ मालाबार युवती यानी वीणा के साथ मालाबार युवती नामक चित्र है जो तेल माध्यम में बनाया गया है। ये चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, शैलाज मुखर्जी। तो ये वीणा के साथ मालाबार युवती नामक जो चित्र है ये है राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित हैं? यानी राजा रवि वर्मा के चित्र हैं ये किस कला शैली पर आधारित है? तो घनवादी, लोक शैली, यथार्थवादी शैली, प्रभाववादी शैली। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं ये यथार्थवादी शैली पर आधारित है। प्रश्न नंबर 3, मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? यानी मृत्युशैया पर शाहजहां नामक चित्र है, ये चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने, नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, अमर्त्य शेरगिल ने। तो मृत्युशैया पर शाहजहां का जो चित्र है ये बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, सूर्यास्त ये चित्र 1957 में बनाया गया और जल रंग से बनाया गया, किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? यानी सूर्यास्त नामक जो चित्र है ये चित्र है जो 1957 में बनाया गया और जल रंग माध्यम में बनाया गया। यानी ये जो चित्र है ये चित्र कौन सा सूर्यास्त जो चित्र है ये किस कलाकार की अंतिम कृति मानी जाती है? तो सूर्यास्त जो चित्र है ये अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा। तो सूर्यास्त नामक कृति है ये के वेंकटप्पा की अंतिम कृति मानी जाती है। अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5, छितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है? यानी छितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित इनमें से कौन सा चित्र है जो इनके शीर्षक रहे हैं? 3 बहनें, चैतन्य और मोर, यूनियन, अभिसारिका। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार ने सर्वाधिक चैतन्य और मोर के इन शीर्षक पर चित्र बनाया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन रहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ईवी हवेल। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर कोई कलाकार सर्वाधिक सक्रिय रहा था वो था नंदलाल बोस। अगला प्रश्न, बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? यानी बीरेश्वर सेन है जो किसके लिए विख्यात थे? तो बीरेश्वर सेन छाया चित्र, वो चित्र, मूर्ति और दृश्य चित्र। तो ये वीरेश्वर सेन थे, ये दृश्य चित्रों के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, राम किंकर बेंच के पहले गुरु थे? यानी राम किंकर बेंच के पहले गुरु कौन रहे थे? नंदलाल बोस, विनोद विहारी मुखर्जी, अनंत मिस्त्री और अतुल बसु। तो राम किंकर बेंच के जो पहले गुरु रहे थे वो रहे थे अनंत मिस्त्री। अगला प्रश्न, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की प्रस्तर मूर्ति यानी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति का निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। यानी उस मूर्तिकार का नाम बताना है जिसने भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली के लिए प्रस्तर की यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति का निर्माण किया था। तो ऑप्शन में डीपी राय चौधरी, सरवरी राय चौधरी, राम किंकर बेंच, शंखो चौधरी। तो भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली के लिए यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनाई थी राम किंकर बेंच ने। अगला प्रश्न, भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता माने जाते हैं? तो भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता किसे माना जाता है? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुंदीलाल और प्रतुल दास। तो भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता माने जाते हैं राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न, जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? यानी जी.एन. टैगोर का मतलब कौन सा? गगनेंद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित कौन सी कृति? बाल रूम डांस। ये जो शीर्षक है ये चित्र है, ये चित्र किस संग्रह में है? तो ये चित्र है NGMA यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और ये कहां है?
दिल्ली। यानी आधुनिक कला दीर्घा कहां? दिल्ली में ये क्या है? सुरक्षित है। यानी जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित चित्र बाल रूम डांस शीर्षक का ये चित्र है। ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है, इसमें संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न, किसने अपने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाए? यानी निम्नलिखित में से ऐसे कौन सा कलाकार है जिन्होंने सर्वाधिक अपने यानी स्वयं के सेल्फ पोर्ट्रेट, इंग्लिश में कहते हैं क्या? सेल्फ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट। ऐसा कौन सा कलाकार है जिन्होंने सर्वाधिक आत्मचित्र यानी सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए? राजा रवि वर्मा, जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल और रविंद्रनाथ टैगोर। तो सर्वाधिक सेल्फ पोर्ट्रेट यानी आत्मचित्र बनाए थे अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न, मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया? मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन है ये पारितोष सेन, एम.एफ. हुसैन, अनिश कपूर, विवान सुंदरम। यानी इनमें से किसने बनाया? तो मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन है ये बनाया था एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न, लद्दाख मोनेस्ट्री एक्रेलिक संग्रह है, कुमार गैलरी नई दिल्ली के चित्रकार हैं। यानी लद्दाख मोनेस्ट्री नामक जो श्रृंखला है जो एक्रेलिक माध्यम में बनाएगी और ये वर्तमान में कुमार गैलरी संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है? संग्रहित है। यानी लद्दाख मोनेस्ट्री है, इसके चित्रकार कौन है? राम कुमार, के.जी. सुब्रमण्यम, जहांगीर सब्बावाला और एम.एफ. हुसैन। तो जो लद्दाख मोनेस्ट्री है ये है राम कुमार की। अगला प्रश्न, आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन रहा। यानी आज तक जितने भी कला आंदोलन भारत में चलाए गए हैं उनमें सर्वाधिक प्रभावशाली कला आंदोलन कौन सा रहा? कलकत्ता ग्रुप, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र और पेंटर एसोसिएशन। तो आज तक भारत का सबसे प्रभावशाली जो ग्रुप रहा था वो रहा था पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र राजस्थान 1973 कैनवास पर एक्रेलिक के चित्रकार कौन है? यानी प्रसिद्ध चित्र राजस्थान है जो 1973 में बनाया गया और ये कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से बनाया गया है। और इसके जो चित्रकार हैं यानी प्रसिद्ध चित्र राजस्थान है, इसके चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, एस.एच. राजा और एम.एफ. हुसैन। तो राजस्थान जो प्रसिद्ध चित्र है इसके चित्रकार रहे थे एस.एच. राजा। अगला प्रश्न, शंखो चौधरी का माध्यम था सीमेंट, कुट्टी, संगमरमर, इस्पात। तो शंखो चौधरी का माध्यम रहा था सीमेंट। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ जिन्होंने ब्लू पोट्री के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ कौन है जिन्होंने ब्लू पोट्री का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था? नंबर 1 राय गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत और असित कुमार हलदार। तो ब्लू पोट्री के लिए जो कलाकार प्रसिद्ध है राजस्थान में और पूरे भारत में, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है वो है कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, काली जैकेट में आत्मचित्र जो 2005 में बनाया गया और कैनवास पर एक्रेलिक यानी कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से बनाया गया, किसने चित्रित किया? तो काली जैकेट के आत्मचित्र है जो 2005 में बनाए गए और कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से बनाया गया। इसका चित्रण किसने किया? पारितोष सेन, भूपेन खक्कर, अकबर पदमसी, एस.एच. राजा। तो काली जैकेट के आत्मचित्र है ये चित्र रहे थे पारितोष सेन के। यानी ये चित्र किसने बनाए थे? पारितोष सेन ने बनाए थे। अगला प्रश्न, बेनियन गेट यानी बेनियन गेट जो 1991 में जोधपुर सैंडस्टोन से बनाए गए थे, इसके शिल्पकार कौन है? यानी बेनियन गेट के शिल्पकार, बेनियन गेट जो मूर्ति है ये मूर्ति जोधपुर सैंडस्टोन से 1991 में बनाई गई और इस मूर्ति के शिल्पकार यानी मूर्तिकार कौन है? डी.पी. राय चौधरी, राम किंकर बेंच, हिम्मत शाह है, नागजी पटेल। तो बेनियन गेटवे है ये है नागजी पटेल का। इसी के साथ अपने 20% भी हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।